पश्चिम बंगाल हिंसा की चपेट में है। मुर्शिदाबाद में वक्फ कानून को लेकर इस्लामी भीड़ का आतंक सड़कों पर दिख रहा है, लेकिन देश के मुख्य विपक्षी दल के नेता मानो इस आग को बुझाने के बदले घी डालकर और बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ऐसे ही एक नेता है कांग्रेस के दिग्विजय सिंह, जो राजनीतिक वजहों से कम और हिंदू विरोधी बयानों की वजह से चर्चा में ज्यादा रहते हैं। एक बार फिर उन्होंने कुछ वैसा ही कहा है, सुनिए पहले। क्या कारण है कि जो कुछ ऐसे संगठन जो कि नफरत फैलाते हैं, जो कि दंगे फसाद कराते हैं, उनको क्यों इजाजत दी जाती है कि वे जुलूस के रूप में डीजे लगाकर मस्जिदों के सामने से निकलें? ये प्रशासन क्यों मंजूरी देता है? तो यहाँ दिग्विजय सिंह मुर्शिदाबाद हिंसा की घटना पर कह रहे हैं कि नफरत फैलाने और दंगे कराने वाले संगठनों को क्यों डीजे चलाकर मस्जिदों के सामने से जुलूस निकालने की इजाजत दी जाती है। ये इजाजत नहीं देनी चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि दिग्विजय सिंह डीजे और मस्जिद का जिक्र क्यों कर रहे हैं, जबकि सच्चाई तो ये है कि मुर्शिदाबाद में जो हिंसा हो रही है वो वक्फ कानून के विरोध में हो रही है, न कि मस्जिदों के सामने डीजे बजाने को लेकर। सवाल ये कि आखिर इतने वरिष्ठ कांग्रेसी नेता इस सेंसिटिव मुद्दे पर भी झूठी बयानबाजी क्यों कर रहे हैं? क्या उन्हें ये जानकारी नहीं है कि ऐसे किसी भी हिंसा और दंगे के मामलों में झूठी खबर दिखाना या अफवाह फैलाना गलत, इससे हिंसा और भड़क सकती है। जिस तरह से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम मीडिया कर्मियों के सामने दिग्विजय सिंह झूठी खबरें फैला रहे हैं, वो उनकी एजेंडा का वही हिस्सा है जो उन्होंने 26/11 के मुंबई हमले के दौरान फैलाया था, जहां उन्होंने देश के सामने हिंदू आतंकवाद का झूठा नैरेटिव सबके सामने रखा था। ये पहली बार नहीं है जब दिग्विजय सिंह मुसलमानों के बचाव में आए हों और हिंदुओं पर हुए हमले के लिए हिंदुओं को ही दोषी बता रहे हों। यूपीए सरकार के दौरान दिग्विजय सिंह द्वारा भगवा आतंकवाद जैसे शब्द की नींव रखी गई थी। आपको याद होगा कि कैसे कांग्रेसी नेताओं ने मुंबई आतंकी हमले को आरएसएस द्वारा किया गया हमला बताया था। कसाब के हाथों में कलावा और समीर चौधरी नाम की आईडी इसी षड्यंत्र का हिस्सा था। कांग्रेसी नेताओं की तरफ से आरएसएस पर लग रहे आरोपों को साबित करने के लिए 26/11 आरएसएस की साजिश नाम से एक किताब लॉन्च की गई थी, जिसका लोकार्पण करने खुद कांग्रेसी नेता दिग्विजय सिंह पहुंचे थे। दरअसल बार बार कांग्रेसी नेताओं की तरफ से पीड़ित हिंदुओं को दोषी बताकर समुदाय विशेष को विक्टिम बता दिया जाता है। इन सब चीजों से ये साफ है कि कांग्रेस ने पूरा इकोसिस्टम लगाकर भगवा आतंकवाद का नैरेटिव गढ़कर हिंदुओं को कभी आतंकी तो कभी हिंसा के लिए जिम्मेदार बताने के लिए साजिश रचने का काम किया है। यही काम अब पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद को लेकर झूठी खबरों के जरिए एक बार फिर कांग्रेसी नेता दिग्विजय सिंह कर रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में मेरे साथ बस इतना ही, लेकिन आपको हमारा कंटेंट कैसा लगता है जरूर बताएं। इसके अलावा अगर आपने हमारा YouTube चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें। जय हिंद।